अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं जी सुबह सुबह के नाश्ते के साथ गर्मा गर्म पराठे, और साथ में अभी अभी मैंने जो है ना वो फ्रेश चने बनाए थे। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की थी। अच्छा क्यों, पहले मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं बस रहने देती हूँ, चने बनाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन बने बहुत ही मज़े के थे। आज मैंने थोड़े से जो है वो डिफरेंट बनाए थे, मतलब थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल था पहले वालों से। इस दफ़ा मैंने चनों में थोड़ी सी मूंग की दाल और मसूर की दाल भी डाली थी, और उससे आप देख सकते हो कि चने कितने माशाल्लाह से, मतलब एक वो ग्रेवी से वाले, और मतलब बड़े अच्छे, और गले ऐसे थे माशाल्लाह माशाल्लाह चने। ये छोटा वाला चना है, इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब आप जब भी बनाओ ना तो यही वाले चने बनाओ। ये रात को भिगो के रख दो, यकीन करें अगले दिन सिर्फ़ और सिर्फ बगैर प्रेशर कुकर के 15 मिनट में चने गल जाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि 10 मिनट में मैं कहती हूँ कि चने जो है ना वो गल जाते हैं। आप अगर पूरी रात के लिए इसको भिगो के रख दोगे ना, अगले दिन आप बॉईल करोगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बगैर प्रेशर कुकर के इतने आराम से चने गल जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मज़ेदार समय है, और आसिफ दोनों ही बैठे हुए, तो उनको भी बहुत पसंद आए चने। तो जी नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया था, और पार्सल भी हमें आज सुबह ही सुबह रिसीव हो गया था। और मुझे ये डर था क्योंकि आसिफ को नहीं पता था कि मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है। अब उनका रिएक्शन क्या आने वाला मुझे नहीं पता। फ़िलहाल वो नाश्ता करके आज उनको जल्दी निकलना था और वो चले गए थे। अच्छा यहाँ पे आप देखें सेटिंग थोड़ी सी आज मैंने चेंज की है, बच्चों के रूम की भी चेंज की है, और वो क्यों की है मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो सेटिंग बहुत ही अच्छी थी, आप सबने देखा ही था पहले, लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ी सी चेंज की है। वो मैं बाद में बताती हूँ। फ़िलहाल हम लोग कैमरे जो हैं वो खोल लेते हैं, और फिर इसके बारे में आपको दिखाती हूँ। ऑनलाइन जो है वो फ़र्स्ट टाइम, मतलब कि समझ लें कि मैंने इतनी महंगी चीज़ अभी तक जितनी भी चीज़ें मंगवाई थी ना वो इससे कम वाली प्राइस थी। आज फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने मतलब इतनी महंगी चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर करी है। तो मैं बस यही डर रही थी कि कहीं कोई ऐसी वैसी चीज़ ना निकल आए। लेकिन जब इसको अब खोलते हैं, बच्चे जो है ना वो सारे, आपको पता है, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग खोलेंगे। तो मैं उनको बोल रही थी कि एक एक करके ख़राब ही ना कर देना, पता नहीं चीज़ भी कैसी आई है कैसी नहीं आई है। तो है यहाँ पे कैमरा जो है वो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। अब इसके बारे में बताती हूँ। और शायद में भी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नूरी ये घर में कैमरे लगाने का क्या मकसद है, क्यों लगा रही हैं ये वो। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैं क्यों जो है वो घर में कैमरा लगा रही हूँ। तो इसके अंदर एचडी कैमरा, होम सिक्योरिटी कैमरा 360 घूम सकता है, होल्डर के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वाईफाई वाले कैमरे हैं, मतलब इसके लिए ना आपको कोई चार्जर डीवीआर वगैरह नहीं चाहिए होता। 4K लिखा हुआ है यहाँ पे, असल में 1080p होगा इसका। एआई मोशन डिटेक्शन है, और अलर्ट भी है। जिस तरह आप वहाँ बैठ के मोबाइल से एप्लीकेशन होती है उसके बटन दबाओगे तो वहां से ये अलर्ट मारना शुरू हो जाएगा, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। तो उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं है इतना खास। इसका और स्पीकर वगैरह नहीं है क्या इसमें? स्पीकर माइक वो देखेंगे ना, अंदर से वो निकलेगा इसका जो होता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है इसका कि किस तरह इसको हमने चलाना है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर कैमरे के सामने अपने मोबाइल की ये लाना पड़ता है, फिर वो QR कोड स्कैन कर लेता है, फिर वो खुद ही आपके मोबाइल में आ जाता है। ओके, ये इसका इंस्ट्रक्शन है वगैरह सारा बाद में पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे पास जो कैमरा आ जाता है वो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो फिलहाल अच्छी पैकेजिंग है काफ़ी इसकी। एक होल्डर हमें दे दिया जाता है इसका, नॉर्मल क्वालिटी का, देख सकते हैं आप। और ये इसके नट्स हैं कुछ, मतलब फुल इसको ना आपको सब कुछ आपको दे देगा, आपको कुछ भी अपना नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका, अच्छा जी, ये कैमरा है इसका, ये इसका कैमरा। ओके जी, ये इसका अलर्ट हो रहा है, नाइट मोड। नाइस है ना, जबरदस्त है ना। अच्छा, इसको घूमेगा नहीं, ये मोटर से ही घूमेगा। ये इसका बीच में कैमरा लगा हुआ है। ये इसकी लाइट से जो नाइट मोड में अक्सर चले जाता है, ये इसका पूरा ऐसे घूम सकता है। फिलहाल मैं घुमा नहीं रहा हूँ क्योंकि खराब हो सकता है। हाँ, लगाने के बाद। हाँ, लगाने के बाद यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड इश्यू हो जाता है। ये मेमोरी कार्ड, अगर आपको जिस तरह आप घर से बाहर जाते हैं आपको बैकअप देखना होता है कि क्या हुआ था पीछे घर में, तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड लग जाता है। और ये मेरे ख्याल से इसका स्पीकर या माइक भी है,
तो बाकी अब पापा इसको अटैच करेंगे, पापा है नहीं घर पे। इसमें वो चेक करो ना कि मतलब अगर मैं किसी और जगह पे हूँ तो मैं इसमें बोलूँगी, आवाज़ आएगी ना तुम लोग को। वो तो अभी चेक करते हैं हम लोग इसमें। बाकी आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी वाइज कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब हैवी क्वालिटी है। उठा के देखो जरा। हाँ नहीं, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हिलने वाला भी नहीं है इतनी साइड से। चलो अब इसको इसके रिव्यूज़ हम दराज पे भी ज़रूर देंगे, क्योंकि हमें वाकई में ये चीज़ बस अच्छी लगी है। और प्राइस वगैरह भी बताओ। और हम लोग बड़ी फास्ट डिलीवरी है इनकी, 2 दिन के अंदर आया है। हम लोगों ने 5 ऑर्डर किया था और आज 8 तारीख है, तो 5 तारीख हमने सुबह में बिल्कुल ऑर्डर कर दिया था और क्या कहते हैं बिल्कुल 8 दिसंबर की सुबह सुबह ही आ गया। और इसके हमें डिस्काउंट के साथ जो हमारे पास वाउचर था, आजकल सेल चल रही है, तो 6,000 रुपए के हमें दोनों कैमरास पड़ गए हैं। 3,000 का एक कैमरा है ना। 3,000 का एक कैमरा और ज़बरदस्त है। और 6,000 इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है ना, हाथ रखो ज़रा नंबर्स के ऊपर, ये आप चेक एड्रेस और नंबर के ये ऊपर। देखिए, ये तो 5,000 ये इसकी कीमत है जी, आप देख सकते हो 5,797। ठीक है, और ये इसकी प्राइस है बॉक्स का इसका। तो ये सारी चीज़ वो पीछे गिरा हुआ है। ये दूसरा कैमरा है, दिखाओ। ये 2 कैमरे हो गए। तो भाई घर में कैमरे लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गए थे, तो इस वजह से हम लोगों ने कैमरे लगाए। क्यों लगाना ज़रूरी थे वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। इसको हम लगाएंगे, लगाने के बाद इसकी जो फाइनल होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो है ये इसका होल्डर हो गया दोनों का, और साथ में इसके भी ये नट्स वगैरह हो गए जो लगाने के लिए। ठीक है, ये 2 नट्स लगेंगे, बस होल्ड होगा और अटैच होगा बिजली के साथ, है ना। तो मतलब जहाँ पे आपकी लाइट वगैरह लगी हुई है, मिसाल के तौर पे ये लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हम ये होल्डर लगाएंगे और ये जो है ना वो लगा लेंगे। बाकी लगाने के बाद ये आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सारा सेटअप लगा लिया, आप देखें यहाँ इसलिए रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो यहाँ जूते मैंने रखे हैं ना, ये सारे यहाँ से निकालती हूँ, इसको खाली करती हूँ, उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मोहम्मद के कपड़े थोड़े ज़्यादा सर्दियों वाले मोटे कपड़े होते हैं। तो और कहीं जगह नहीं मिल रही थी, ये जूते मैं कहीं और शिफ्ट करूँगी और यहाँ पे अच्छे से साफ़ करके ना मोहम्मद के सारे कपड़े मैं इसी जगह पे लगा देती हूँ। तो वो जो दराज था ना अलमारी वाला, इसमें मोहम्मद के गर्मियों के कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि इसमें नहीं आएंगे, तो अब मुझे इसी में सेट करने पड़ेंगे। तो चलिए अभी मैं काम अपना स्टार्ट करती हूँ। अभी ना कराची में भी अच्छी खासी वाली जो सर्दी है ना वो शुरू हो गई है। जैसा कि आप सबको पता ही है, हवाएं चलने लगी हैं, सुबह सुबह में भी ठंड होती है और शाम के टाइम भी, लेकिन उस टाइप वाली ठंड नहीं है जैसे पंजाब में होती है, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों के लिए सर्दी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो खैर मैं तो कोई पिछले 2-3 दिनों से मैंने कपड़े बच्चों के निकाले हुए थे, उनको अच्छे से धूप लगवाया, जो धोने वाले थे उनको वॉश किया, फिर उनको अब अपनी अपनी जगह पर सब सेट कर रही थी। और सिर्फ मोहम्मद के और मेरे कपड़े जो है ना वो रह गए थे, बाकी सब बच्चों के सेट हो चुके हैं। तो मोहम्मद के कपड़े भी मैं कोशिश करती हूँ कि प्रेस करके ही रखूँ, तो जैसे सुकून होता है। सर्दियों में अक्सर जल्दी जल्दी में कपड़े चेंज करने होते हैं, जैसे बच्चे को नहलाया या उसने कपड़े गीले कर लिए हैं, तो फिर अगर प्रेस वाले कपड़े होते हैं ना, अक्सर वो फिर एक साइड पे करके वो दूसरे वाले कपड़े बंदा उठा लेता है, तो ये फिर पड़े ही रहते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ ही साथ सबके बटन वगैरह भी चेक कर रही थी। कुछ शर्ट्स मोहम्मद हुसैन की छोटी हुई थी, तो वो भी मैंने प्रेस करके रख ली। अब इसका बटन टूटा हुआ था, ये भी मैं साथ ही लगा लूँगी, ताकि बाद में मुझे टेंशन ना हो। तो सारे काम एक ही दफ़ा में हुए हुए होना तो बड़ा सुकून रहता है बाद में। तो सारे कपड़े प्रेस करके मैंने जो सेट करके मोटे वाले कपड़े थे वो भी मैंने रख दिए। अभी मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। मैं आ गई थी असल में इस कमरे में। नूर फातिमा जो है वो डस्टिंग वगैरह कर रही है, सफाई कर रही है रूम की। और आज ना थोड़ी सी मुझे इस रूम की सेटिंग जो है वो चेंज करवानी थी, तो मैंने कहा कि वो भी बस करवा लेती हूँ। असल में सर्दियाँ आ गई हैं ना, गर्मियों के लिहाज से हमें चाहिए होता है नीचे ज़रा स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, बच्चों ने बैठना उठना होता है, खेलना होता है। और सर्दियों में ना नीचे फ़र्श ठंडे हो जाते हैं, तो फिर छोटे बच्चे होना तो उसके लिए बड़ा मतलब मुश्किल लग रहा होता है। तो ये होता है जितनी जगह हम कवर कर सकते हैं कवर करें, ताकि ठंडा फ़र्श ना बच्चों को लगे। अक्सर तो जराबें पहन लेते हैं, अक्सर क्या होता है कि वो फिर बच्चे जराबें भी नहीं पहनते हैं, तो फिर सर्दी लगने का भी ज़्यादा ख़तरा होता है। तो बस नूर फातिमा भी अब कुछ ही दिन की हमारे पास मेहमान है, ये भी अब चली जाएगी, क्योंकि इसके भी अब शादी आ रही है अपने मतलब चचा की घर में इनके शादी है, और इन्होंने जाना है अपने गांव में, तो वहाँ पे इसको तकरीबन कोई 2-2.5 महीने जो है ना वो लग जाएंगे। तो इस वजह से फिर अब ये भी चली जाएगी। तो बस फिर अब देखें क्या करते हैं। जी मैं नूर फातिमा, वैसे तो मेरा नाम महानूर है, लेकिन आप ही मुझे कहती है नूर फातिमा। जी मैं चाचू की शादी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ गांव। 2-2.5 महीने लग जाएंगे और मैं जा रही हूँ गांव। लेकिन क्या कहते हैं, आप ही को मैंने बोला है कि मेरी चचा की शादी है तो मैं जा रही हूँ, तो आपने कहा कि चलो अच्छी बात है। वैसे आप लोगों के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन क्या करें, जाना ज़रूरी है क्योंकि चाचू की शादी है, तो वो मेरा वेट नहीं कर सकती। और उनके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छी हैं आप ही, बहुत ख्याल रखा है मेरा। मैंने तुम्हें गन पॉइंट पे तो नहीं बिठाया?
जैसे तुम बोल रही हो। वो क्या? नहीं, चचा की शादी हो, 1-2 शादी और अटेंड करनी है आप लोगों ने वहाँ पे गांव में, है ना? जी। तो फिर तुम लोग को टाइम लग जाएगा वहाँ ज़्यादा। जी, तो तो 2 ढाई महीने लग ही जाएंगे, क्योंकि मतलब चाचू की भी शादी है, फिर उसके बाद कोई और दूसरी भी शादियां हैं, हाँ, तो वो भी अटेंड करोगे तो फिर वो तुम। भी अटेंड करेंगे, फिर हमें काफ़ी महीने लग जाएंगे। फिर सही। इतना तो आप मेरा इंतज़ार नहीं कर हाँ, सकते ना। ज़ाहिर है तुम्हें पता है फिर बच्चे हैं घर में, काम जी, ज़रूरत होता है काम फिर। ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आप ही को कहा है कि मैं जा रही हूँ, अलविदा। और क्या कहते हम हैं, रोने लगे अभी। रोए नहीं, अल्लाह हाँ, पाक आपको मुझसे भी अच्छी ज़्यादा लड़की आमीन आमीन। मिलेगी, हाँ। बहुत अच्छी। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा वैसे हमारे घर में? बहुत अच्छा, बहुत बच, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। बच्चे कैसे लगे? भाई लोग, मैं। बच्चे सब अच्छे, आप ही अच्छी, हम्म। कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी चलाना, अपनी मर्जी से काम करना। हाँ, फिर भी आप ही ने कभी डांटा हो तुम्हें? नहीं, 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 कभी तो डांटा होगा। कभी भी नहीं, नहीं। बल्कि मैं थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेती हूँ, आप ही ने कभी नहीं ये डांटा। सुन लो जरा। ये बड़े फखर से बोलती है। क्योंकि मैं गुस्से वाली हूँ, हाँ। लेकिन आप ही ने मुझे कभी नहीं डांटा है। आप ही ने कहा कि चलो खैर है, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, इसलिए मुझे कभी नहीं डांटा। सुधर जाएगी बच्ची। सुधर। सही है। तो ये तो सुनिए आपने नूर फातिमा की बातें जो कि उसने कही है। इसके अलावा भी मतलब ये तो मैंने आप लोगों को सुनवाई है ना, इसके अलावा भी कभी बैठे हो तो फिर यही कहती है कि भाई कभी कोई गलती होगी हो तो भाई माफ़ कर देना, ये वो ऐसी ऐसी बातें करती है, इमोशनल करने वाली, रोने वाली। तो नूर फातिमा ने कहा कि भाई मुझे अपने हाथ की बिरयानी खिलाए, जाते जाते मैं आपके हाथ की बिरयानी खिलाऊंगी। अभी तो वैसे इधर ही है, तो फिर इसके भाई ज़रा थोड़े से बिज़ी थे, बनानी उन्होंने नहीं थी बिरयानी, और सारा सामान भी रेडी किया हुआ था, तो लेकिन उनको काम से ज़रा जाना पड़ गया कहीं। फिर मैंने कहा कि चलो तुम भाई के हाथ की छोड़ो, मेरे हाथ की बिरयानी खा कर जाना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनाई थी बिरयानी, बड़े मज़ेदार सी बनी थी। रेसिपी जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ, काफ़ी दफ़ा शेयर किया, तो फिर रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है। अच्छा, मैंने बिरयानी में से कुछ चावल जो है ना वो सादे वाले अपने तोतों के लिए भी निकाले थे। ये पीछे कैसे रह सकते हैं, मतलब इनके लिए तो पहले कोई भी चीज़ निकालनी है ना, मतलब चावल बॉईल करने हैं तो पहले मैं कहती हूँ मेरे तोतों के लिए निकाल दो, फिर किसी और के लिए। तो खैर फिर नूर फातिमा को बिरयानी भी बना के खिलाई है। अब नूर फातिमा चली जाएगी। तो खैर बस इसी तरह होता है कि मतलब आप मतलब जब घर में बच्ची रखते हो ना इस तरह से, चाहे वो सुबह से शाम तक हो, तो एक ना थोड़ा सा दिल लगाव सा हो जाता है उन बच्चियों के साथ भी। और जब वो जाती हैं तो ऐसे ही होता है जैसे कोई अपना जा रहा होता है, तो फिर थोड़ा सा दिल उदास हो रहा होता है। लेकिन जाहिर है अब उनका भी अपने अपने, हर किसी का कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई वजह होती है, तो इसलिए फिर वो चली जाती हैं। फिर अपने आप को फिर ज़रा संभालना होता है, फिर एक नई बच्ची में एडजस्ट होना होता है। तो अब तो मैं यही सोच रही थी, और मैंने आसिफ को भी बोला था, मैंने कहा कि आसिफ अब मैंने नहीं रखनी कोई भी सुबह से शाम तक के लिए। मैंने कहा फिर पता है क्या होता है, एक तो दिल लग जाता है उनके साथ, फिर वो जब जाती हैं फिर थोड़ा सा जो है ना वो मतलब अंदर से थोड़ा बुरा फील हो रहा होता है कि अब वो चली जाएंगी। तो जो ऐसे आएंगी ना, सफाई करेंगी, चली जाएंगी, फिर अब बाकी के काम खुद बंदा करे। तो अगर वो कभी चेंज भी करनी हो, मतलब चली भी जाए ना, तो दुख नहीं होता, घंटे 2 घंटे के लिए आना है, सफाई करनी है और उन्होंने चले जाना है। तो मतलब वो फिर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर अभी ना यहाँ पे हम लोग आए थे बाज़ार, यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह देखने थे। अच्छा, कैमरे भी लगाने की वजह मैंने आपको कहा है, बताती हूँ, शायद मे भी मैंने नहीं बताया पहले, तो मैं वो भी बता देती हूँ। असल में मैं जा रही हूँ पंजाब शादी में, तो मेरे नंद के बेटे की शादी है, तो वहाँ पे जाना होगा हमें। तो इसलिए जो है ना वो बच्चे घर में ही शायद रहेंगे, तो बच्चे नहीं जाएंगे, तो मैंने फिर कैमरे लगवा लिए हैं ताकि मैं बच्चों को देख सकूं, इन पे नज़र रख सकूं। बस थोड़े से दिन के लिए हम लोग जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है, और बच्चों को सर्दी में इतनी में लेकर जाना भी मुश्किल है, और ख़ास तौर पे मोहम्मद के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। तो शायद मे भी मैं उसको भी नहीं लेकर जाऊँगी। तो मेरा भी कोई प्रोग्राम नहीं था, बस समझ लें कि बस अचानक से प्रोग्राम बना है, और फिर सारी तैयारियां जो है ना वो हम लोगों ने की हैं। तो बस इसी वजह से जाना होगा हम लोगों को ना। तो बस कैमरे लगाने की वजह भी यही थी कि मैंने कहा कि मैं फिर ज़रा तसल्ली रहेगी, मैं बच्चों को देखती रहूँगी ना, तो मुझे ज़रा सुकून रहेगा कि हाँ ठीक है, वो बैठे हुए आराम से और मोहम्मद की केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब वो भी सब चीज़ें। तो इंशाल्लाह नूर फातिमा तो जा रही है। मैंने एक और बच्ची से भी बात की है, अगर वो आ जाती है तो फिर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मैं ज़रा और भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँगी, तो सारे काम जो है ना वो चल जाएंगे। और ना यकीन करें कि जब से ये कैमरे अप लगाए हैं ना मैंने, तो मुझे ना अभी से इतना सुकून सा आ गया। मैं कह रही हूँ कि मैं आराम से बैठ के ना अपने रूम में, बल्कि रात में बच्चे सो भी रहे होते हैं ना, तो मैं अपने रूम में होती हूँ, तो मैं उनको बार बार देख रही होती हूँ किसी के ऊपर से बिस्तर तो नहीं उतरा, फिर मैं जाती हूँ जाके उनका बिस्तर सेट कर आती हूँ, या फिर उनको सेट करके फिर आ जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी घंटे बाद फिर मैं इस तरह से चेक कर लेती हूँ बच्चों को, और रात को आँख भी खुले तो मैं देख रही हूँ। तो इस तरह मुझे यकीन करें इतना सुकून हो गया, मैं कह रही हूँ कि मैं आराम से बच्चों को देख सकती हूँ, और बाकायदा कैमरे में मतलब
मतलब मैं बोल भी सकती हूँ, आवाज़ भी आ सकती है। बड़े ज़बरदस्त कैमरे मिल गए हैं। अलार्म भी इसमें जो है ना बजा सकती हूँ अगर कोई मुझे अच्छी चीज़ नहीं लग रही तो जब भी। ओके जी, व्लॉग ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।